महाराजगंज क्षेत्र मेरे पिता का पुराना घर है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित होकर काम किया। उनके अधूरे कार्य को मैं पूरा करने के लिए संकल्पित हूँ। ये बातें पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र व पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने हरिहरपुर में कार्यकर्ताओं के बीच कही। चंदेश्वर कुंवर पंचायत के सभी गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैं अब अभिभावक तुल्य जनता के बीच उनका कुशल क्षेम जानने आया हूं। साथ ही केंद्र सरकार की झूठी बातों व युवाओं के साथ हुई छल व धोखे को बताने आया हूं। आज बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं, उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार के छलावे में युवा वर्ग फंस गया है, जिससे निकलने का समय आ गया है। राज्य व देश के हालात बदलने के लिए युवा भाइयों के हालात बदलते जरूरी है। रोजगार की व्यवस्था कर उनकी हालात बदली जा सकती है। उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं को भी सुना। समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जनता ने जिसको तिलक लगाने का काम किया वह 8 वर्षों से सत्ता सुख में डूबे हुए हैं, उन्हें जनता की परवाह नहीं। श्री सिंह ने घर घर घूमकर सभी लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में सहयोग की अपील की। मौके पर बनियापुर के वीरेंद्र बाबा, राजू सिंह, राजेश सिंह, हिमांशु सिंह, चंदेश्वर कुमार, मथुरा मसरक प्रमुख मंटू सिंह, जिला परिषद पति विजेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर क्या कार्यक्रम थे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या-क्या तैयारियां? देखिए, अभी पिछले 1 साल से महाराजगंज के हर गांव, हर टोला में लोगों से जाकर मैं मिल रहा हूं। और अभी महाराजगंज में घूमने का, लोगों से मिलने का उद्देश्य यही है कि जो महाराजगंज में पिछले 9 साल से सांसद हैं, 2 बार महाराजगंज के लोगों ने उनको सेवा करने का मौका दिया। पिछले 9 साल से इस महाराजगंज का विकास ठप है। कहीं कोई विकास नाम का चीज़ नहीं रह गया महाराजगंज में। कोई महाराजगंज में अपने परिवार में सुख दुख में किसी प्रतिनिधि को सहयोगी खोजता है। इसी उम्मीद से कोई सांसद, विधायक, मुखिया बनाने का काम करता है। और महाराजगंज के जो सांसद हैं, महाराजगंज से वो गायब हैं, कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है। लोगों से मिलके देश के जो आज स्थिति हो गया है उससे अवगत कराना और महाराजगंज में बदलाव के लिए लोगों को जागरूक करके अपने प्रति लोगों से आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मांगना, इसी उद्देश्य के साथ महाराजगंज के गांव में लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं। इस बार क्या मुद्दा रहेगी चुनाव में? हमारे चुनाव का एक ही मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिले, देश से महंगाई समाप्त हो, क्षेत्र का विकास हो, समाज में जो पिछले प्रावधान पे लोग बैठे हैं, जो अभी शोषित हैं, वंचित हैं, उनको आगे आने का मौका मिले, उनके लिए काम किया जाए। बिहार में तो आप ही की सरकार है ना? बिहार में पिछले 2 महीने से हमारी सरकार है। आप देख रहे होंगे जो पिछले सरकार में लोगों ने नौकरी देने से झूठ बोलकर नौकरी के नाम पे वोट लेने का काम किया। और हमारे सरकार बनने के बाद अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार नहीं है। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी जी ने जो 10 लाख रोजगार की बात की थी, सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, आज उस पर काम शुरू हो गया। और आने वाले समय में जो उन्होंने वादा किया वो बिल्कुल पूरा होगा। आप लोग चुनावी दौरे में हैं, क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, इसके पहले के जो सांसद जी हैं, आदरणीय सांसद जी इस महाराजगंज से विलुप्त हो चुके हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के माननीय भूतपूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के पुत्र जो रणधीर सिंह जी, वो हर एक घर को टच कर रहे हैं। जिस तरह मुखिया का चुनाव लड़ा जाता है, हर एक परिवार को टच कर रहे हैं। 10 साल जिसको सेवा करने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य की बात होती है। कोई प्रतिनिधि जीत कर आता है, समाज में सेवा करने का उसको मौका मिलता है, उसके बावजूद वो नज़ारा दिखता है अपने क्षेत्र से, बहुत दुख की बात है। हमारे जो बड़े भाई रणधीर भैया जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। उन पे जनता को विश्वास करनी होगी और हर एक विश्वास पर उत्तम उतरेंगे और इस महाराजगंज के महाराजा नहीं बनकर बल्कि महाराजगंज के सेवक बनकर 5 साल सेवा करेंगे। अगर उसमें कहीं कमी महसूस होती है महाराजगंज की जनता को, तो इसके बाद उनको नदारत करें, लेकिन एक बार जरूर विश्वास कर उन पर विश्वास पर। क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या मुद्दा रह गया आप लोगों? देखिए, मुद्दा तो 1000 मुद्दा है। सरकार जो 2014 सरकार बन के आई, 100 दिन में महंगाई खत्म करने का मुद्दा जो मोदी जी का था उसमें विफल रहे। उसके बाद युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा जो मोदी जी का था उसमें वो विफल रहे। उसके बाद देश दुनिया में हजारों मुद्दाएं हैं जिस पे मोदी जी अब विफल हो चुके हैं। आखिर बार मोदी जी का कहानी साफ है, अब जुमलेबाज का सरकार नहीं चलेगा। अब जो विपक्ष में जो
जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनका सरकार बनेगा और अपने देश का उत्तम विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मशरक प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश मंटू हैं। हम लोग इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ पर देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पहला चुनाव जब 2014 लोकसभा लड़े थे तब बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 भी युवाओं का रोजगार नहीं मिला। जितना रोजगार था वो भी छीन लिए हैं। क्या इस बार चुनाव में रोजगार ही मुद्दा रहेगा? यहाँ पर रोजगार, महंगाई दोनों मुद्दा रहेगा। सब क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम हिमांशु शेखर से। ये गांव के सब अभिभावक लोग, नौजवान साथी भाइयों, आज के जो सभा जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।